नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा। आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो यूट्यूबर होने के साथ साथ अपनी पिछली कहानी, अपनी पिछली जिंदगी जो कष्ट में बिताई गई उसको भूली नहीं है। और उनका ये कहना है कि एक समय ऐसा था जब उनके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और मात्र 5 वर्षों में मेहनत करके यूट्यूब पर वो करोड़पति बन गई। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की शिवानी, जिन्होंने वीडियो बनाए तो उनकी माँ ने उनको प्रताड़ित किया था। अब वो मिलियन व्यूज़ अपने पास रखती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो गांव के लोग कहते पिताजी और भाई नहीं हैं, अब नाक कटवाएगी। अक्सर इस तरह की तोहमत सुनने को मिलती है, विशेषकर महिलाओं को, और विशेषकर उन महिलाओं को जो थोड़ी टीन एज से बाहर आ जाती हैं परंतु उनकी शादी नहीं हुई होती और समाज का जो बंधन है वो उनको कचोटता है। तो मम्मी ने यह सब सुनकर कहा वीडियो मत बनाओ। मैंने कुछ दिन बाद एक वीडियो बनाया, मेरी मम्मी ने मेरे पेट में चाकू मार दिया गुस्से में आकर, मेरे बाल उखाड़ लिए। झचकोड़ा होगा कि मानती नहीं है मेरी बात। वैसे माँ इस तरह का व्यवहार नहीं करती, अगर उसने किया है तो प्यार में दुलार से ही किया होगा। और घर छोड़कर चली गई, स्टेशन पर रहने लगी। मैं उन्हें मनाने जाती तो वह आती नहीं, किसी तरह से घर वापस आई, मान मनोबल करके वो घर वापस लाई गई। ये दर्द यूट्यूबर शिवानी कुमारी का है और यह घटना 5 साल पहले की है। उनका वीडियो बनाना तब किसी को भी पसंद नहीं था, लेकिन 5 साल बाद अब स्थिति बदल गई। जो लोग ताना मारते थे अब साथ फोटो खिंचवाते हैं। ना सिर्फ आसपास बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक नाम पहुंच गया है। यूट्यूब पर शिवानी को 100 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। 34 लाख फॉलोवर्स हैं। इंस्टाग्राम पर 72 लाख फॉलोवर्स हैं। दर्जनों ऐसे वीडियो हैं जिनकी 5-5 करोड़ लोगों ने जिसको देखा है। तो शिवानी सोशल मीडिया के अलावा कई एल्बम और बिग बॉस शो में भी जा चुकी हैं। जिस शिवानी के पास एक समय चप्पल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, आज वह करोड़पति है। यह सब कैसे हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ परिस्थिति में रही, कैसे हालो फ्रेडा जैसे शब्द वायरल हो गया, ऐसे ही तमाम सवालों के साथ जो शिवानी कुमारी है उन्होंने अपनी बात बताई। जीवन का परिचय, जीवन को करीब से जो देखते हैं उनके लिए ये फ्रूटफुल होने वाला है। पैदा हुई तो घर में मातम छा गया। यूपी में एक जिला है औरैया, साल 1997 में इटावा जिले को तोड़कर बनाया गया था। इसी जिले के एक गांव में अरियारी में 2003 में मजदूर राम स्नेही की पत्नी उर्मिला से ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म होते ही घर में मातम छा गया, क्योंकि उर्मिला की 3 और बेटियां थी। सबको उम्मीद थी इस बार बेटा होगा जो परिवार को आगे बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बच्ची का नाम रखा गया शिवानी। अब 15 दिन की थी तो उर्मिला ने उसे भैंस का गाढ़ा दूध पिला दिया था और शिवानी मरते मरते बची थी। और शिवानी से जब पूछा गया क्या माँ आपको मारना चाहती थी, तो शिवानी कहती है मारना तो नहीं चाहती थी लेकिन बचाना भी नहीं चाहती थी। तो सोचती थी क्या करेगी, इसका 3 बेटियां तो पहले से ही हैं, बदकिस्मती से हम पैदा हुए और फिर उसी हिसाब से हमारा पालन पोषण भी हुआ। 1 साल की थी तभी पापा की मौत हो गई। मम्मी को लगा कि ये तो अपशुगन है, पापा को भी खा गई। जैसे तैसे बड़े हुए, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाने लगे। घर चलाने के लिए हम मजदूरी करते थे। शिवानी ने पूछा कि आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, तो वो कहती हैं कि मेरे से 3 बड़ी बहनें हैं। पहली दीदी ने तो कुछ पढ़ाई की लेकिन बाकी की दोनों बहनें कभी स्कूल गई ही नहीं, सभी दूसरों के खेतों में काम करती।
फिर कुछ और मजदूरी करती थी, मम्मी भी यही करती थी, पैसा जोड़कर किसी तरह से 3 बहनों की शादी कर दी, जिसके पिता या को फिर कोई भाई ना हो, उस पर गांव के लोग गलत निगाह या नज़र डालते हैं, अच्छी नज़रों से उसको नहीं देखते, जैसे भक्षण वाला कोई पदार्थ होता है, इस प्रकार ललचाई निगाहों से देखते हैं। तो पहली बार वीडियो कब बनाया, तो ये वो जवाब में कहती है 2018 की बात थी। मेरी बड़ी दीदी और उसके बच्चे भी घर पर ही थे। परिवार में किसी के पास चप्पल नहीं थी। मैंने मजदूरी करके 150 रुपये जुटाए थे। परिवार के बच्चों को लेकर बाजार गई और वहाँ घर के लिए 5 जोड़ी चप्पल लेकर आई। वह बहुत खुशी का दिन था, इसलिए मैंने फ़ोन निकाला और एक वीडियो बनाने लगी। उस वीडियो में मैं हेलो फ्रेंड कहना चाहती थी, लेकिन गलती से हालो फ्रेडा हो गया। वीडियो को उस वक्त टिकटॉक पर डाल दिया। यह वीडियो बहुत वायरल हो गया। परिवार में किसी के पास चप्पल थी नहीं। मैंने मजदूरी करके 150 रुपये जुटाए थे, तब बाजार जाकर ये 5 जोड़ी चप्पल खरीदे थे, जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी। अब वीडियो बनाने लगी तो माँ ने चाकू मार दिया। शिवानी का हालो फ्रेडा वाला वीडियो वायरल हुआ तो अगले दिन कई लड़के पहुंच गए। उर्मिला देवी को अजीब सा लगा तो उन्होंने पूछा। लड़कों ने कहा कि हमको शिवानी के साथ फ़ोटो लेना। इस बात से उर्मिला भड़क गई, क्योंकि गांव के लोग भी कहने लगे यह लड़की हाथ से निकल गई है। शिवानी बाहर आई तो देखकर चौंक गई, क्योंकि उन्होंने आज तक देखा था कि लोग हीरो हीरोइन के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। आज उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए कोई आया है। तो शिवानी ब्लॉगिंग के साथ साथ इंस्टा पर वायरल गानों पर रील भी बनाती हैं। शिवानी का कहना है कि मैंने कुछ और वीडियो बनाए, लेकिन उन वीडियो को लेकर गांव के लोग उल्टा सीधा कहने लगे। माँ भी नहीं चाहती थी मैं वीडियो बनाऊं। एक बार तो घर में बहुत हंगामा हो गया था। माँ ने चाकू मेरे पेट में मार दिया, मेरे बाल उखाड़ दिए। घर में बड़ी बहन थी तो उन्होंने जैसे तैसे मुझे माँ से बचाया था। इसके बाद वह घर छोड़कर चली गई और अया में स्टेशन पर रहने लगी, और मैं और परिवार का ही भाई गोरेलाल बुलाने गए, लेकिन माँ आने को तैयार नहीं होती थी। कहती थी अगर ये वीडियो बनाएगी तो यहीं रहे। करीब 12 दिन बाद वह किसी तरह घर वापस लौटी थी और टिकटॉक बैन हुआ तो लगा सब खत्म हो गया। 2018 से 20 तक शिवानी ने टिकटॉक पर वीडियो बनाए। 29 जून 2020 को सरकार ने चीनी ऐप टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया था। शिवानी के उस वक्त 5 मिलियन फॉलोवर थे। इस प्लेटफॉर्म से शिवानी को कोई पैसा नहीं मिला था। शिवानी कहती है टिकटॉक बंद हुआ तो बहुत बुरा लगा। उस वक्त तो समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें। ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया। सोशल मीडिया के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। यह भी नहीं पता कि यहाँ पैसा कैसे आता है। भारत में टिकटॉक बंद हुआ। 7 जुलाई 2020 को शिवानी ने यूट्यूबर पर शिवानी शिव कुमारी ऑफिशियल के नाम से चैनल बना लिया। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी इसी नाम से अकाउंट बनाया, वीडियो बनाना शुरू किया। टिकटॉक वाले फॉलोवर्स अब इन प्लेटफॉर्म पर आकर देखने लगे। शिवानी के फॉलोवर्स तेजी से बढ़ने लगे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके इस अकाउंट को बनाने और फिर उसे मैनेज करने में अभिषेक और अंशुल ने मदद की। शिवानी कहती हैं अभिषेक ने ही बताया यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। एक वीडियो से 2 लाख रुपए आया तो शिवानी ने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया। कुछ ही दिन में चैनल मोनेटाइज हो गया। पहली कमाई 20,000 रुपये रही। शिवानी कहती हैं अभिषेक ये पैसा लेकर आए और मेरी माँ के हाथ पर रख दिया। माँ खुश हो गई। हालांकि उसमें मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं कहती रही 500 की ही दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने वीडियो बनाने से नहीं रोका, लेकिन खुद वह वीडियो में नहीं आती थी। कहती थी मेरा वीडियो मत बनाओ। और शिवानी से जब पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा पैसा किस वीडियो पर मिला, तो वह कहती हैं 8 नवंबर 2020 को एक वीडियो बनाया था। यह वीडियो मेरी अनसुनी कहानी को लेकर था। उसे 1.5 करोड़ लोगों ने देखा था। उस पर मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए मिले थे। वह किसी एक वीडियो से मेरी सबसे ज़्यादा कमाई थी। इसके अलावा कई वीडियो 50 लाख तो 1 करोड़ के बीच लोगों ने देखा था। इस पर भी कमाई हो रही थी। अभी तो हर वीडियो में 10 लाख से ज़्यादा ही व्यूज़ रहता है। एक वीडियो में तो एसी खरीदने का पैसा आ जाता है।
5 साल में करोड़पति बनी, विदेश से मिलने आते हैं लोग। तो शिवानी के इस वक्त इंस्टाग्राम पर 72 लाख फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पर 26 लाख और यूट्यूब पर 34 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर दर्जनों वीडियो ऐसे हैं जिन पर 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं। अंगना में स्विमिंग पूल गाने की एक रील पर तो 7 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। इसी तरह से फेसबुक पर उनके ज़्यादातर वीडियो पर 10 लाख से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। कई वीडियो तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है। अब शिवानी को फेसबुक और यूट्यूब से पैसे मिलते हैं। वह 2024 में बिग बॉस OTT सीज़न 3 में भी जा चुकी हैं। हमने पूछा, जिस शिवानी के पास 5 साल पहले चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे, क्या वह अब करोड़पति बन गई है? तो शिवानी ने पहले हंसते हुए लखपति कहती हैं और कुछ देर बाद कहती है कि हाँ, करोड़पति भी कह सकते हैं। तो शिवानी की लोकप्रियता अब ऐसी है कि उनसे मिलने विदेशों से भी लोग आने लगे हैं। जुलाई महीने में अमेरिकी इन्फ्लुएंसर मार्विन अर्ची मिलने आए थे। शिवानी के साथ उसने कई वीडियो बनाए। एक वीडियो में शिवानी मार्विन अर्ची को अपने हाथों से खाना खिलाती नजर आई। इस वीडियो को लेकर वह कहते हैं कि हमने मार्विन अर्ची के सामने भारतीय खाना बनाकर रख दिया। वह रोटी उठाकर अकेले ही खाने लगे, तब मैंने उन्हें अपने हाथों से खिलाया। वे अपने देश जाएंगे तो यह बताएंगे भारत में अतिथियों का कैसे स्वागत होता है। आखिर में शिवानी ने बताया कि आगे क्या करने का इरादा है। वो कहती हैं कि हम एक NGO खोलना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मदद हम कितनी की ही कर पाएंगे। हम NGO के जरिए किसी गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी, किसी का घर बनवा सकेंगे। जब ज़्यादा पैसा आएगा तो हम गांव में ही एक स्कूल खोलेंगे। तो शिवानी के कितने कितने फॉलोवर्स हैं ये हम आपको दोबारा से बता देते हैं। तो सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर 72 लाख यानी 72 लाख, यूट्यूब पर हैं 34 लाख यानी 34 लाख और फेसबुक पर हैं 26 लाख। तो ये इंस्पायरल हमने आपको बताई है कहानी उनकी, इसलिए कि जो नए यूट्यूबर हम जैसे भी आ रहे हैं तो हमें तो पैसे की इतनी आवश्यकता नहीं है। पूरा एक जीवन भोग चुके हैं, रिटायर हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, दादा दादी बन गए, नाना नानी बन गए। अब हमें उतनी पैसे की किल्लत नहीं है, परंतु मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ पाएंगे जरूर। परंतु इस उम्मीद से हम काम नहीं करते कि हमें पैसा मिलेगा। इस भावना से काम करते हैं कि देश को हमें नई नई जानकारियां उपलब्ध करानी है। ये हमारा पैशन है। वैसे हमारा पैशन एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष भी है। उसको भी हम रोज 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, उसको बाँचते हैं, कुंडलियाँ देखते हैं, परंतु हम किसी से डायरेक्ट बात नहीं करते और ना ही किसी को अपना फ़ोन नंबर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जीवन चल रहा है, सुगमता से चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और हमारी दोनों ही सब्जेक्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट और एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों ही सब्जेक्ट हमारे पैशन वाले हैं। हम पैसे के लिए इस पर काम नहीं करते। हाँ, जब हम मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो यूट्यूब से जो नियम होंगे उसके अनुसार अगर हमें कुछ मिलता है तो हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। ऐसी हमारी भावना शुरू से ही रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने सज्जनों, दोस्तों, मित्रों और पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को आप सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करें। आप भी हमारे परिवार का सदस्य हैं ही, ऐसा नहीं कहता मैं, मेरे परिवार के आप सदस्य हैं, ऐसे मेरी मान्यता है। इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।